अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चौथी शब कदर यानी 27वीं की रात। आज 27वीं की रात है, सभी को पता है। आज इंशाअल्लाह ताला ये नमाज़ें पढ़िए और बारगाह इलाही में दुनियावी या दीनी तलब कीजिए, इंशाअल्लाह ताला बारगाह बारी ताला में कबूल होगी। तो चलिए देखते हैं आज की रात में क्या क्या इबादतें और कौन कौन सी नमाज़ें और कितनी रकातें नमाज़ें पढ़ने। तो आप ध्यान दीजिए और बल्कि कॉपी कलम लेके आप लिखते रहिए, इसलिए कि आज थोड़ा ज़्यादा नमाज़ें पढ़नी है। तो चलिए अब हम लोग अब ध्यान से समझते हैं। तो देखिए 27वीं शब को 12 रकात नमाज 3 सलाम से यानी 4 रकात करके पढ़िएगा। आप लिखते रहिए, ठीक पढ़े। अभी इसको कैसे पढ़ना है 12 रकात? तो हर रकात में बाद सूरा फातिहा, पहले सूरा फातिहा और सूरा कद्र एक मरतबा और सूरा अखलास 15 मरतबा पढ़नी है। समझ में आया? जैसे में हम 4 रकात पढ़ रहे हैं तो पहले सूरा फातिहा और उसके बाद सूरा कद्र और सूरा इखलास यानी कुल हु अल्लाहु अहद कितना बार पढ़ना है? 15 बार। इस तरह से करके कितना हुआ? 12 रकात पढ़ना है, 3 सलाम यानी 4 रकात करके। तो ये समझ में आ गया होगा आपको अच्छी तरह से। अब आगे देखिए, बाद सलाम यानी बैठ कर बाद सलाम 70 मरतबा अस्तगफार पढ़े यानी अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बी व अतूबु इलैही। ये वाला पढ़ना है कब? 4 रकात पर आपको बैठ कर पढ़ना है। ये वाला तस्बीह ले लेना है और 70 मरतबा पढ़ना है। तो ये इसका सवाब क्या है? तो इसका सवाब सुन लीजिए। इसका सवाब नमाज पढ़ने वाले को नबियों की इबादत का सवाब अता फरमाएगा इंशाअल्लाह। समझ रहे हैं ना? ये नमाज जो है इसका। अब आगे हम लोग चलते हैं। तो ये 12 रकात समझ गए कैसे पढ़ना है? एक बार और सुन लीजिए। 3 सलाम से यानी 4 रकात करके पढ़ना है। सूरा फातिहा पहले पढ़ना है, सूरा कद्र एक बार पढ़ना है, उसके बाद 15 मरतबा कुल हु अल्लाहु अहद पढ़ना है। ऐसे करके 12 रकात 4 रकात पर बैठ कर क्या पढ़ना है? 70 मरतबा ये तस्बीह पढ़ना है। कौन सा? अस्तगफार, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बी व अतूबु इलैही। ये आसानी से सभी को याद होता है। तो ये 12 रकात हुआ। अब आगे देखते हैं इसके अलावा क्या है। चलिए फिर आगे समझिए। 27वें शब को 2 रकात फिर नमाज पढ़ें। हर रकात में सूरा फातिहा के बाद सूरा कद्र 3 दफ़ा, सूरा अखलास 27 मरतबा पढ़कर गुनाहों की मग़फ़िरत तलब करे। इंशाअल्लाह ताला इसके तमाम पिछले गुनाह अल्लाह पाक माफ़ फरमाएगा। 27वें। अब देखिए ये 2 रकात किस तरह से पढ़ना, पहले ये समझ लीजिए। इसमें सिंपल सा है कि सूरा फातिहा के बाद सूरा कद्र 3 मरतबा है ना, सूरा अखलास 27 मरतबा। देखिए उसमें क्या था? उसमें सूरा कद्र और सूरा फातिहा एक बार और सूरा अखलास 15 मरतबा था। इसमें सूरा फातिहा 1 मरतबा और सूरा कद्र 3 मरतबा और सूरा अखलास को 27 मरतबा पढ़े 2 रकात में। फिर उसके बाद तलब करे गुनाहों से, इंशाअल्लाह ताला उसके तमाम पिछले गुनाह क्या होंगे? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त माफ़ फरमाएगा। उसके बाद फिर पढ़ना है। कितना हुआ? अभी 6 रकात हुआ। गिनते रहिएगा और नोट्स करते रहिएगा या फिर से देख लीजिएगा तो समझ में आएगा। उसके बाद देखिए 27वें शब कद्र को यहाँ आखिरी में देखते हैं तो पता चलेगा। 27वें शब को 4 रकात नमाज 2 सलाम से पढ़नी है। फिर वो उसके बाद 2 रकात 2 सलाम से 4 रकात पढ़ना है हर रकात में। अब आगे देखिए, हर रकात में सूरा फातिहा, सूरा तकासुर यानी अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, ये वाला सूरत, सूरा अखलास 3 बार पढ़े। इस नमाज पढ़ने वाले पर अल्लाह पाक मौत की सख्ती आसान करेगा। सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह ताला इस पर से अज़ाब क़ब्र भी माफ़ होगा। देख रहे हैं कितनी बड़ी फजीलत है इसका। तो किस तरह से ये 4 रकात नमाज पढ़ना है 2 सलाम से। इसमें पढ़ना क्या है? तो सूरा फातिहा के बाद सूरा तकासुर और सूरा तकासुर के बाद सूरा अखलास कितना बार पढ़ना है? 3 बार पढ़ना है। तो ये भी समझ गए होंगे किस तरह से पढ़ना है 4 रकात। आप पीछे कर करके देख लीजिए और लिख लीजिए नोट्स करके, इसे नोट्स बना लीजिए इस तरह से कि 4 रकात पढ़ना है, इसमें सूरा फातिहा पढ़ना है, इसमें सूरा इन्ना अंजलना पढ़ना है, इसमें सूरा अखलास कितना मरतबा पढ़ना है, ठीक ना? समझ रहे होंगे। तो इसका देखिए ये पढ़ने से क्या होगा? अज़ाब क़ब्र माफ़ हो जाएगा, यानी जो अज़ाब होता है कब्र में वो क्या होगा? माफ़ हो जाएगा। अगर आपको कोई सूरत इसमें से याद नहीं है तो दूसरा सूरत मिलाकर आप पढ़ लीजिए, लेकिन इंशाअल्लाह ताला आज ये नवाफिल पढ़िए। चलिए फिर देखते हैं। उसके बाद देखिए 27वें शब को 2 रकात नमाज पढ़े। हर रकात बाद सूरा फातिहा के सूरा अखलास 7 मरतबा पढ़े।
बाद सलाम 70 दफ़ा तस्बीह मुअज़्ज़म पढ़नी है। ये तस्बीह मुअज़्ज़म है जो यहाँ लिखा है, हम पढ़ कर बता देते हैं, आप इसको याद कर लीजिए या फिर देख कर भी पढ़ सकते हैं, पढ़ सकती हैं। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या लिखा है? अस्तग़फिरुल्लाहल अज़ीमल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि। ये सब लोगों को याद भी होता है, आपको याद नहीं है तो आप याद कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको देखकर भी पढ़ सकते हैं। ठीक, तो कैसे पढ़ना है इस नमाज को? 2 रकात नमाज पढ़े, हर रकात में सूरा फातिहा के बाद सूरा अखलास, इसमें कितना मरतबा है? 7 मरतबा। बाद सलाम यानी बैठ कर तस्बीह कौन सा पढ़ना है? ये वाला तस्बीह पढ़ना है। जिस में तस्बीह बताए हैं उसी में तस्बीह पढ़ना है, बाकी में जो तस्बीह नहीं बताए उसमें नहीं पढ़ना है। ठीक ना? चलिए अब आगे देखते हैं। इंशाअल्लाह ताला इस नमाज को पढ़ने वाले अपने मुसल्ले से ना उठेंगे कि अल्लाह पाक उसके और उसके वालिदैन, क्या बात है, माँ बाप के लिए तो इंसान जान भी दे देता है, वालिदैन के गुनाह माफ़ फरमा कर मग़फ़िरत फरमाएगा और अल्लाह ताला फ़रिश्तों को हुक्म देगा कि इसके लिए जन्नत आरास्ता करो और फरमाया कि वह जब तक तमाम बहिश्ती नेमतें अपनी आँख से ना देख लेगा उस वक्त तक मौत ना आएगी। सुबहान अल्लाह। वास्ते मगफ़िरत यह नमाज बहुत अफजल है। क्या बात है, कितना आसान है। नवाफिल पढ़िए और इतना बड़ी बड़ी सवाब लीजिए। देखिए आगे देखिए, आप नोट्स करते रहिएगा। आज की रात जो है ना, सोना नहीं है, इबादत में लगा देना है वक्त को। फिर देखिए फिर क्या पढ़ना है? 27वें शब कद्र को 2 रकात नमाज पढ़े, फिर 2 रकात, हर रकात में सूरा फातिहा, इसमें सूरा फातिहा के बाद सूरा अलम नशरह लका, ये वाला कितना बार पढ़ना है? 1 बार पढ़ना है। सूरा अखलास 3 बार पढ़ना है। बाद सलाम 27 मरतबा सूरा कद्र, यानी बैठ कर 27 मरतबा क्या पढ़ेंगे? इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, ये वाला कितना बार पढ़ेंगे? 27 मरतबा तस्बीह में। ठीक, तो ये भी समझ गए होंगे। उसके बाद देखिए इंशाअल्लाहुल अज़ीम, वास्ते सवाब बेशुमार इबादत के यह नमाज बहुत अफजल है। 27वें शबे को 4 रकात, देखिए फिर पढ़ना है। ये इतना समझ गए? आप समझ लीजिए, जो बता रहे हैं आपको नोट्स डाउन करते चलना है। फिर 4 रकात नमाज पढ़े, हर रकात में बाद सूरा फातिहा के सूरा कद्र 3 दफ़ा, सूरा अखलास इसमें 50 मरतबा पढ़ना है। देखिए ये आखिरी है। सूरा अखलास कितना मरतबा पढ़ना है? 50 बार पढ़ना है सूरा अखलास। पढ़े, बाद सलाम सजदा में सर रख कर 1 मरतबा ये कलमा पढ़े। यही तो मेन है। देखिए ये कलमा पढ़ना है। जैसे मैं नमाज पढ़ लिए, नमाज पढ़ने के बाद सजदा में सर रखिए और ये कलमा पढ़िए, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, है ना? ये कलमा पढ़िए। उसके बाद देखिए क्या लिखा है, इसके बाद जो हाजत दुनियावी या दीनी तलब करे वह इंशाअल्लाह ताला बारगाहे बारी ताला में कबूल होगी। क्या बात है। आप जो भी जायज़ तमन्ना हो वो दुआ कीजिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत से क्या होगा? वो बारगाही बारी ताला में कबूल होगी। इससे बड़ी क्या बात हो सकती है? तो आज के रात देख लिए कितनी बड़ी फजीलत है। तो आप सभी नमाज को ज़रूर पढ़िए और इंशाअल्लाह ताला आगे भी इसको शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग इस नमाज को क्या करें? पढ़ लें। नहीं समझ में आया फिर से देख लीजिए, इंशाअल्लाह ताला समझ में ज़रूर आएगा। थोड़ा ज़्यादा है लेकिन इबादत और कुछ लेने के लिए तो आपको कुछ खोना पड़ेगा, तो इसलिए इबादत कीजिए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने गिड़गिड़ाइए, रोइए, अपने गुनाहों से तलब कीजिए और जो चाहते वो हाजत मांगिए। इंशाअल्लाह ताला बारगाह इलाही में कबूल की जाएगी। तो ये रहा 27वीं रात के। अब हम लोग 29वीं रात के वीडियो बनाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।